हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 10th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेंगे। तो ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट। तो इसे मैं वेस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसे मैं ईस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। क्वेश्चन में बोला है 40 किलोमीटर का आपको डिस्प्लेसमेंट बनाना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब मैं इस तरह से बनाऊंगा, ये आप देख सकते हैं ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है। 30 डिग्री बोला है नॉर्थ से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, ओके। और ये हो जाएगा 40 किलोमीटर, बन गया। तो देखिए सेकंड क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर्स। तो 10 केजी बोला है, 10 केजी मास होता है, मास है तो स्केलर होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं स्केलर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 मीटर मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक। यहाँ 40 डिग्री बोला है तो ये इसमें कहीं डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक। 40 वाट बोला है, वाट पावर कैसा यूनिट होता है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये भी स्केलर हो जाएगा। ये देखिए 10 का पावर -19 कोलाम्ब बोला है, कोलाम्ब चार्ज का यूनिट होता है और चार्ज भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चार्ज में थोड़ी ना डायरेक्शन होता है। अब 6th वाला देखिए क्या कह रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब इनमें से बताना है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो बहुत ही इजी है। पहला टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस भी स्केलर होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर होता है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन होता है। वर्क डन ना स्केलर होता है, वर्क डन मतलब आपने कितना काम किया, तो उसे बताने के लिए आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, इसलिए वर्क डन स्केलर है। अब देखिए फोर्थ क्या है, इस फिगर में हमें बताना है कि कौन को इनिशियल है, कौन इक्वल है, कौन को लीनियर है, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है। पहले वाले का आंसर बता रहा हूँ। को इनिशियल मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से, यहीं से ए वेक्टर ए भी निकल रहा है, वेक्टर डी भी निकल रहा है, तो को इनिशियल में ए और डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पहले वाले का आंसर होगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक। अब देखिए दूसरे में बोल रहा है हमें बताना है कौन कौन से इक्वल हैं। तो आपके हिसाब से 2 इक्वल होने चाहिए, ये और ये इक्वल हो सकते हैं, या फिर ये और ये इक्वल हो सकते हैं, आपके मन में यही आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ डी और बी ही इक्वल है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, मतलब दोनों का लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ये, और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से इक्वल नहीं पा रहे हैं। तो हमारा दूसरे वाले का आंसर होगा डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सिर्फ डी और बी ही आपस में इक्वल होंगे। अब थर्ड वाले में बोला है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे हो या तो पैरेलल हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इनमें वेक्टर नहीं है जो एक ही लाइन पे है, तो कोलिनियर मतलब हम क्या समझेंगे कि पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल में भी 2 केस है, या तो ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ठीक है। लेकिन बोला है कोलिनियर होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो कोलिनियर मतलब पैरेलल हो गया, तो ये दोनों पैरेलल है लेकिन इक्वल है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, भले ये हालांकि दोनों ही उल्टी दिशा में है, लेकिन इक्वल तो नहीं ना है। देखिए ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो पैरेलल तो है ही, क्योंकि आपस में कभी मिलेंगे नहीं, है ना। लेकिन इक्वल नहीं है, ऑब्वियस बात इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब देखिए फिफ्थ क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो बोल रहा है ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कोलिनियर होते हैं क्या। तो बहुत इजी है, मान लीजिए आपके सामने ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो माइनस ए वेक्टर इसी पॉइंट से पीछे की तरफ बना देंगे, तो ये माइनस ए वेक्टर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब यहाँ पे 2 चीजों से होता है, या तो एक ही लाइन पे हो या तो पैरेलल हो, ठीक है। तो पहला वाला क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए
सेकंड वाला कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपके सामने एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपने ये एक वेक्टर बनाया है 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का और आपने ये एक वेक्टर बनाया है 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का। तो आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, कोलिनियर हैं, इक्वल तो नहीं है। तो ये तो कह रहा है इक्वल होंगे हमेशा, जो कि गलत बात है। गलत बात है तो लिखेंगे फॉल्स। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, दो वेक्टर जो हैं उनका अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ये भी गलत कर देंगे। मान लीजिए ये है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और ये है 6, सॉरी इसको भी हम 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या दोनों वेक्टर इक्वल है? नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, लेकिन इनका डायरेक्शन इक्वल है नहीं है। तो ये तीसरा वाला भी फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है बेचारा कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो कोलिनियर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो इसका भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर अगर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो इक्वल होंगे? नहीं होंगे। देखिए ये और ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है क्या? नहीं है। कोलिनियर भी है, इक्वल भी नहीं है। ठीक, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। तीनों फॉल्स है, ऊपर वाला बस ट्रू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया है 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक